नमस्कार दोस्तों, तो हम सीखेंगे भाग कैसे किया जाता है सूत्र निकलम विधि से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो हम चलते हैं, भाग करेंगे सूत्र निकलम विधि से। सबसे पहली बात, इसमें हमें 3 खंड बनाने होंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में हम किसको रखेंगे? भाजक को। मध्य खंड में आएगा अपने भाज्य और तृतीय खंड में आएगा भाज्य। अब देखो यहाँ पे भाज्य 2 बार लिखा है मैंने, तो यानी इन दोनों खंडों में आएगा अपने भाज्य। तो भाज्य को कैसे लिखेंगे? तो देखो पहले हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे भाज्य को। कैसे? आधार में जितने शून्य होंगे भाज्य के उतने ही अंतिम अंक इस खंड में आएंगे। यानी कि हम जितना आधार हमने 100 लिया तो भाज्य के अंतिम 2 अंक, अभी यहाँ पे आधार में 2 शून्य हैं, 100 में 2 शून्य हो गए, तो भाज्य के अंतिम 2 अंक यहाँ आएंगे और शेष अंक यहाँ। इसी तरह से अगर आधार हमने 1000 लिया है तो यहाँ अंतिम खंड में भाज्य के 3 अंक आएंगे, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होते हैं, और शेष अंक मध्य खंड में आ जाएंगे। इधर हमारा भाजक, पूरक संख्या या विचलन वो सब इधर आएगा। जिस तरह से भाग खत्म होता है वैसे यहाँ जब भाग खत्म होगा तो यहाँ आएगा अपने जो आएगा वो होगा भागफल, और यहाँ जो बचेगा वो होगा शेषफल। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नमाला 1.1 का सवाल नंबर 13। 11,034 में 889 का में भाग देना है। तो क्या करेंगे? खंड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें भाग किसका देना है? 889 का। तो 889 1000 के नज़दीक है, तो हम आधार कितना लेंगे? आधार ले लेंगे हम 1000। आधार हमने ले लिया 1000। तो अब देखो 1000 से कितना कम है, यानी कि ये अब क्या हो जाएगा? ये हम निकालेंगे, पूरक अंक निकालेंगे या पूरक संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे? 1000 में से माइनस कर देते हैं 889 को, तो कितना आएगा? 1 1 1 11 111 आया। कितना आया? 111। अब देखो हम क्या करेंगे? भाज्य को इस साइड से लिखना आरंभ करेंगे तृतीय खंड से। तो यहाँ आधार में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो इधर से 3 अंक ले लो, 4 3 और 0 यहाँ लिख लेते हैं। 4 3 और 0 यहाँ आ गया। शेष अंक कौन बच रहा है? अब 1 और 1 ये हमने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ 1 और है, तो यहाँ हमने लिख दिया ये 1,11,034 है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे भाजक 889, ये लिख दिया हमने। इसके नीचे हम किसको लिखेंगे? पूरक संख्या को। पूरक संख्या अपने पास में कितनी है? 111। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इन जो भाग करेंगे इन संख्याओं को जमाने का तरीका। ये तो हमारा हो गया। अब संख्याएं सही तरीके से हमने लिख दी। अब शुरू होता है भाग करना। सबसे पहले क्या करेंगे? इस अंक को हैजेक्स के जैसे ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस 1 को क्या करेंगे? इस पूरक संख्या के 3 अंकों से गुणा करते हुए लिखेंगे। कैसे? इस 1 को इस 1 से गुणा करके कहाँ लिखेंगे? ये स्तंभ हो गया खत्म, इसके नीचे लिखेंगे 1। ठीक है, अब इस 1 को इससे गुणा करेंगे, लिखेंगे यहाँ 1। अब इस 1 को गुणा करके लिखेंगे इस 1 से, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, अब यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। ये स्तंभ हो गया खत्म, अब इस स्तंभ की बारी आएगी। तो 1 और 1 इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों का योग कितना आएगा? 2। ठीक है, इसका योग करके हमने ये लिख दिया। अब यही प्रक्रिया दोहराते रहना है। 2 आया, इस 2 को इन 3 अंकों से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब इस अंक की बारी खत्म हो गई स्तंभ की, अब इस स्तंभ लिखेंगे। 2 को 1 से गुणा किया तो फिर से यहाँ आएगा 2। फिर इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस स्तंभ को जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे।
1 और 1 2, 2 और 2 4। फिर से वही प्रक्रिया, इस 4 को इन तीनों अंकों से गुणा करके लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे लिखेंगे। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो। अब देखो अंतिम अंक के नीचे संख्या आ गई, तो इससे आगे अब हम भाग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इन अंकों को सबको जोड़ के लिख लेते हैं। तो कितना आएगा, 4 और 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7। ये हो गया। यहाँ कितना है आप देखो, 798। 798 889 से छोटा है, यानी ये हमारा शेषफल है जो इस भाजक से छोटा आना चाहिए। अगर छोटा नहीं आता तो फिर हम आगे करते, वो आगे कैसे करेंगे वो अगले सवाल में बताएंगे। तो अभी ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। तो आंसर कैसे लिखेंगे, भागफल है हमारे पास में 124 और शेषफल आ गया 798। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम 3 खंड बना लेते हैं। अब देखो किसका भाग देना हमें, 97 का। तो ये किसके नज़दीक है, आधार 100। तो इसका हो जाएगा आधार, तो हो गया अपने पास में 100। और इसका पूरक संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 97, वो कितना आ जाएगा, 3 आ रहा। ठीक है, अब इस पहले लिख देते हैं यहाँ पे 97 भाजक, फिर यहाँ आधार में कितने 2 0, तो इधर के 2 अंक यहाँ लिख देते हैं पहले। पीछे कितने अंक बच रहे हैं, 2 ही बच रहे हैं, तो ये 2 अंक शेष अंक यहाँ लिख दिए। ठीक है, पूरक अंक कितना है, अब यहाँ ध्यान रखो पूरक अंक को हम कितने अंकों में लिखेंगे, जितने आधार में शून्य होंगे उतने अंक यहाँ हम पूरक में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखना, हमें 0 3 करके लिखना है। यहाँ तो जैसे मान लो 3 में एक ही अंक है तो 0 करके लिखा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अंक होता 12 होता तो 12 लिख देते हम, वो 1 और 2 करके लिख लेते 12, सिंपल। इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, यानी 2 अंक यहाँ होने चाहिए पूरक अंक में। अब हम करते हैं आगे उसका भाग। वही तरीका, सबसे पहले इस 3 को है जैसे जैसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इस 3 को इस 0 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। फिर इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 9, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल आगे वाला स्टेप में चले जाते हैं, इनको जोड़ के लिख देते हैं। 9 और 0 कितना हो जाएगा 9। अब 9 को फिर से वही गुणा करेंगे। पहले किसको करेंगे, 9 को 0 से करेंगे तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे यहाँ लिखेंगे, 9 को 0 से करेंगे तो 0 और 9 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27। 9 3 27। अब 27 को इस 4 के नीचे लिखना है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 27 को या तो 27 को आप डायरेक्टली 27 यहाँ लिख लो, या फिर क्या करो 2 यहाँ लिखो और 7 यहाँ लिख दो। मैं 27 यहीं लिख रहा हूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो ये था 9 4, उसके बाद में यहाँ 9 आया, फिर ये 2 0, फिर यहाँ पे 27 आया था, इसको हम 27 ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम इसका योग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 4 और 7 11, हासिल का 1, 9 और 10 9 19 20 21 211। यहाँ भी योग करेंगे कितना आएगा 27 और 4 31, 31 का 1, हासिल का 3 21। ये आ गया अपने पास में 211। अब यहाँ देखो शेषफल जो है वो कितना है 211 और अपना भाजक कितना है 97। तो शेषफल भाजक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने बोला था कि इस अंक के आगे हम भाग प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2 को हटा के इसके नीचे प्लस करके यहाँ लिख देंगे।
ठीक है। अब ये 2 जो है, इस 2 को इन दोनों अंकों से गुणा करके यहाँ लिख दो। तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 3 से गुणा किया तो 6। अब इनको जोड़ के लिख दो। 9 और 2 11, 3 और 1 4, 6 और 1 7, 1 का 1। अब यहाँ पे 17 बचा, छोटा है भाजक से, यानी शेषफल हो गया 17, भागफल हो गया 41। ये तरीका है। यहाँ पे अगर शेषफल ज़्यादा हो जाए तो उसको उस वाले आगे वाले अंक को 1 को इधर भेज दो और उस अंक को ही इस पूरक संख्या से गुणा करके यहाँ लिख के फिर इसका भी योग कर दो और इसका भी योग कर दो, लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में भागफल कितना आ गया 41 और शेषफल कितना आ गया 17। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। सूत्र निखिलम से हमने देखा कि जो भाजक था वो आधार से हमेशा छोटा होता है, लेकिन परावर्तीय में हमेशा क्या होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी कि परावर्तीय से हम चाहे भाजक छोटा है आधार से या आधार से बड़ा है तो सूत्र परावर्तीय काम में ले सकते हैं। सूत्र निखिलम केवल जो है भाजक आधार से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अब हम करते हैं सूत्र परावर्तीय से भाग। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 15। स्तंभ बना लेते हैं। यहाँ लेते हैं हम आधार, हमारा हो जाएगा कितना 97 का भाग देंगे तो आधार हो जाएगा 100। यहाँ पूरक संख्या नहीं, यहाँ हमारा आप काम आएगा विचलन। हमारा यहाँ पे काम आएगा विचलन। 100 माइनस 97। विचलन हम यहाँ पे हमारा कितना है -3 है विचलन। यहाँ सूत्र का नाम क्या, परावर्तीय। यानी कि इस विचलन को हम परिवर्तित करके लिखना है। तो परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा, ये -3 है, ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा +3। यही इस सूत्र का है जो नाम है सूत्र परावर्तीय। इसका मतलब विचलन को हमने परिवर्तित करके लिखना है। तो अब हम सबसे पहले अंकों को जमा के लिख देते हैं। आधार में कितने 2 0 हैं तो भाज्य के 2 अंक यहाँ आ जाएंगे और शेष अंक यहाँ आ गया। भाजक कौन है 97। पूरक कितना था -3 था। माइनस के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा के लिखेंगे और इसका परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, 0 3 प्लस का हो गया। अब वही विधि लगाएंगे जो हमने सूत्र निखिलम में लगाई थी। सबसे पहले इस अंक को है जैसे कि जैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे 2। अब इस 2 को इन अंक से गुणा कर लिखेंगे। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। अब आगे बढ़ेंगे इस स्तंभ में 1 और 0 का योग करके लिख देंगे 1। अब इस 1 को इन दोनों अंकों से गुणा करके लिखेंगे। 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। अंतिम अंक के नीचे संख्या आ गई, यानी कि भाग प्रक्रिया आगे खत्म हो गई। यहाँ हम जोड़ के देख लेते हैं कि शेषफल अगर भाजक से छोटा आ रहा है तो हमारा भाग समाप्त हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। 2 और 3 कितना हो गया 5, 6 और 1 7। 75 है जो 97 से छोटा है, यानी कि ये हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। शेषफल कितना हो जाएगा अपना, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 16। 13,385 में भाग देना है 131 का। भाजक है 131, भाज्य है 13,385। पहले हम 3 खंड बना लेते हैं। अब यहाँ 131 है तो आधार कितना लेंगे हम 100। तो हमारा विचलन कितना हो जाएगा 131, 100 से ज़्यादा है, यानी 131 माइनस 100 प्लस का 31 आएगा विचलन। यहाँ पे हमारे पास में विचलन है जो प्लस का 31 आएगा। ठीक है। तो अब संख्याओं को हम जमा लेते हैं। भाग हम किसका देंगे 131 का लिख दिया। आधार में 2 0 हैं तो तृतीय खंड में
अंतिम 2 अंक भाज्य के, ये लिख लिए अंतिम 2 अंक हमने, शेष अंक यहाँ लिख लेंगे हम, ये लिख दिए। ठीक है, विचलन कितना है, प्लस का है 31। तो अब इसको क्या करना, परिवर्तित अंक बनाना। तो परिवर्तित अंक माइनस में लिखेंगे 31 को। अब इसके आगे माइनस नहीं लगाना, इसके ऊपर बार लगा देंगे विनकुलम जैसे। तो ये अब संख्या क्या हो गई, माइनस की हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं भाग स्टार्ट। तो सबसे पहला इस 1 को है जैसे का जैसे यहाँ लिख देंगे। अब इस 1 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 ही आएगा, ये -3। 1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो 3 में से 3 जाएगा, पीछे बचेगा 0। ठीक है, इसका हो गया यहाँ पे। अब इस 0 को इन दोनों अंकों से गुणा करेंगे, तो 0 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 0 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ के लिख लेते हैं। अब 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 3 में से 1 जाएगा, पीछे बचेगा 2। अब इस 2 को -3 से गुणा करके यहाँ लिख लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। और 2 को -1 2। अब इनका योग करके लिख लेते हैं। 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 5 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 3। यहाँ हम घटा नहीं रहे हैं, यहाँ हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन ये संख्या ये जो अंक है ये माइनस का है। 8 प्लस का, 6 माइनस का, तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, ये हो गया। अब यहाँ शेषफल कितना है हमारे पास में, 23 है। तो 23 जो है 131 से छोटा है, तो यहाँ हमारा भाग समाप्त हो गया, आगे कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा शेषफल हो गया। 23 हमारा शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। तो हमारा भागफल कितना आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।